आज हम समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में बात करेंगे तथा उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी, तो समांतर श्रेणी की हम बात करते हैं। समांतर श्रेणी में प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद हम स्मॉल a मानते हैं तथा सार्वंतर स्मॉल d मानते हैं। तो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र है Sn इक्वल्स n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, जहां पर a समांतर श्रेणी का प्रथम पद, d सार्वंतर तथा n पदों की संख्या है, जितने पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। यदि हमें समांतर श्रेणी का अंतिम पद गिवन है, यदि समांतर श्रेणी का अंतिम पद हमें पता है और उसका वैल्यू होती है l, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का फॉर्मूला होगा Sn बराबर n/2a प्लस n। तो हम इन दो फॉर्मूलाज का यूज करेंगे। उसके बाद किसी क्वेश्चन में दिया जाता है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को n की टर्म्स में डिफाइन कर दिया जाता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है कि हमेशा समांतर श्रेणी के यदि n पदों के योगफल की बात कही जाएगी तो वो n में द्विघात के रूप में डिफाइन होगा, n स्क्वायर प्लस समथिंग। तो फॉर एग्जांपल, यदि Sn बराबर n स्क्वायर प्लस 3n कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया जाएगा, n की पावर 2 में हमें मिलने वाला है, तो उसका nवां पद, इस सीरीज का nवां पद हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे। उसका फॉर्मूला होगा an इक्वल्स Sn माइनस Sn माइनस 1। n पदों के योगफल में से n माइनस 1 पदों का योगफल यदि माइनस कर दिया जाए तो हमें an फाइंड होता है। तो यहां से भी हम क्वेश्चन कर पाएंगे। अब हम समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित जो लॉन्ग क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को हल करेंगे। समांतर श्रेणी के योगफल के से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। उनमें एक प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है कि यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स ऑफ एन एपी 64 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ द एपी इज 289, देन फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी। यदि किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योगफल 64 तथा 17 पदों का योगफल 289 है, तो श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है, तो उसे हम मान के चलेंगे। माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सार्वंतर बराबर डी। हमने एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी माना है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है, अर्थात प्रश्नानुसार हम बात करेंगे। प्रश्नानुसार प्रथम 8 पदों का योगफल S8 इक्वल्स 64। Sn का हमें फॉर्मूला गिवन है, Sn इक्वल्स होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो यहां से S8 का फॉर्मूला बनेगा, हम इसमें n के प्लेस पर 8 पुट कर देंगे। n के प्लेस पर 8 पुट करेंगे तो ये होगा 8/2 इंटू 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू d इक्वल 64। यहां से सॉल्व करते हैं हम इसे, 2 4 8, तो हो जाएगा 4 इंटू 2a प्लस 7d इक्वल्स 64।
4 यहाँ से डिवाइड में जाएगा तो हम इसे करेंगे 2a प्लस 7d इक्वल 64/4। ये 16 टाइम्स कैंसिल होगा तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी 2a प्लस 7d इक्वल 16, इक्वेशन फर्स्ट। यहां से हमें फर्स्ट इक्वेशन बनी है। इससे आगे सेकंड कंडीशन कही है कि 17 पदों का योगफल 289 है, अर्थात तथा S17 इक्वल्स 289। इस बार n के प्लेस पर हम 17 पुट करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 16। इसे हम करेंगे 17 माइनस 1। n के प्लेस पर 17 पुट किया है हमने, तो ये इतना होगा। और फिर 17/2 इंटू 2a प्लस 16d इक्वल्स 289। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 17/2 ये 2 कॉमन निकालेंगे तो फिर ये बचेगा a प्लस 8d इक्वल्स 289। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा और ये 17 इधर मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसपोज करने पर ये जाएगा डिवाइड में, तो ये मिलेगा a प्लस 8d इक्वल्स 289/17। 17 से ये कैंसिल होगा 17 टाइम और ये फिर फाइंड होगा a प्लस 8d इक्वल 17, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहां दिया है 2a प्लस 7d इक्वल 16 और यहां दिया है a प्लस 8d इक्वल 17। यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके और फर्स्ट इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करके, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस 16d इक्वल्स 34। उसमें से फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 7d इक्वल्स 16 को माइनस करेंगे, ये कैंसिल होगा। 16d माइनस 7d तो ये बचेगा 9d इक्वल्स 34 माइनस 16 करेंगे तो 18 बचेगा और यहां से हमें d इक्वल्स मिलेगा 18/9 इक्वल्स 2। तो यहां से हमें d फाइंड हुआ, d इक्वल्स 2। यहां से हमें d फाइंड हुआ, d इक्वल्स 2। d की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो a की वैल्यू फाइंड होगी। समीकरण 2 से सेकंड इक्वेशन है a प्लस 8d इक्वल्स 17। a प्लस 8 इंटू डी के प्लेस पर हम 2 पुट करेंगे तो इक्वल्स 17। यहां से a प्लस 16 इक्वल्स 17। 16 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 17 माइनस 16 या a इक्वल्स 1। तो यहां से प्रथम पद दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद बराबर 1 प्राप्त हुआ और सार्वंतर बराबर 2 हमें प्राप्त हुआ। समांतर श्रेणी से के योगफल से संबंधित एक प्रश्न और बोर्ड परीक्षा 2024 में पूछा गया है। वो प्रश्न है कि यदि किसी एपी के प्रथम m पदों का योगफल n तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। If the sum of
first m terms of an AP is n and the sum of n terms of an AP is m, then we have to find out the sum of m plus n terms of that AP. तो यहाँ हम प्रथम पद और सार्वंतर मानेंगे, माना AP का प्रथम पद बराबर a और सार्वंतर बराबर d। यहां हमने प्रथम पद a और सार्वंत्र d माना है, तो प्रश्नानुसार m पदों का योगफल n है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार एस m बराबर n, m पदों का योगफल n है। तो एस एन का हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें एम एस एम फाइंड करना है, तो यहाँ एन की जगह पर एम हम पुट करेंगे पूरे फॉर्मूले। तो एस एम का फॉर्मूला बनेगा एम अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ हमें होगा एम अपॉन 2a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स n। यहां से 2 को हम ट्रांसपोज करके उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा m इंटू 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 2n। यहां m की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा 2am प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 2n, और यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये 2am प्लस m की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर और d माइनस m इंटू डी इक्वल्स 2n, या 2am प्लस m स्क्वायर डी की मल्टीप्लाई करेंगे हम अंदर तो माइनस m डी इक्वल्स 2n। इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में उसने दिया है कि n पदों का योगफल m है, तो यहां से आएगा एस एन इक्वल्स m। एस एन का फॉर्मूला है हमारे पास n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स m। 2 की मल्टीप्लाई उधर होगी और n की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 2an प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स 2m। 2 इधर मल्टीप्लाई होगी और n की मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे। इसके बाद ये बचेगा 2an प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो n स्क्वायर माइनस n इंटू डी इक्वल्स 2m। इसे और सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाएगा 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी इक्वल्स 2m। इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 2am प्लस m स्क्वायर डी। फर्स्ट इक्वेशन ये दी हुई है 2am प्लस m स्क्वायर डी माइनस m डी इक्वल्स 2n, और सेकंड इक्वेशन है 2an प्लस n स्क्वायर डी माइनस n डी इक्वल्स 2m। माइनस करेंगे हम तो ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से इसे माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज होंगे। उसके बाद अब ये हमें फाइंड होगा 2am माइनस 2an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी माइनस m डी प्लस n डी इक्वल्स 2n माइनस 2m। इन दोनों में 2a कॉमन आएगा तो ये बचेगा m माइनस n। इन दोनों में d कॉमन आएगा तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर।
इन दोनों में माइनस का d कॉमन करेंगे तो ये बचेगा m माइनस एन, और इधर दोनों में 2 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा n माइनस एम। इसके फैक्टर हो जाएंगे 2am माइनस एन प्लस d, इसके फैक्टर होंगे m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, और ये माइनस d इंटू एम माइनस एन इक्वल्स, यहाँ देखिए सब जगह हमें m माइनस एन कॉमन आएगा और यहाँ n माइनस एम है, तो यहाँ हम माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस एम, इसका चिन्ह माइनस हो जाएगा और इसका प्लस। अब इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तीनों टर्मों में से m माइनस एन कॉमन दिख रहा है तो ये होगा 2a प्लस, ये हो बचेगा m प्लस एन इंटू डी, और यहाँ बचेगा माइनस d इक्वल्स माइनस का 2, और इसे हम लिख सकते हैं m माइनस एन। m माइनस एन पक्षांतर करने पर उधर जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2a प्लस, इन दोनों में d कॉमन किया जाए तो ये हो जाएगा m प्लस एन यहाँ और वो माइनस 1, और d को हम ऐसे लिख देंगे बराबर, ये होगा माइनस का 2m माइनस एन। ये m माइनस एन को पक्षांतर करेंगे तो ये सबके यहाँ सबकी मल्टीप्लाई में है तो वहां जाएगा डिवाइड में, m माइनस एन, m माइनस एन से m माइनस एन कैंसिल होगा तो हमें फाइंड होगा 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स माइनस 2, इसे हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है m प्लस एन पदों का योगफल। देखिए हमारे पास n पदों का योगफल का फॉर्मूला पता है, क्या है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यदि हमें m प्लस एन पदों का योगफल फाइंड करना है तो हम इस n के प्लेस पर m प्लस एन पुट करेंगे, तो यहां से हमें फाइंड होगा अब एस m प्लस एन बराबर, n के प्लेस पर m प्लस एन पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा m प्लस एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से 2a प्लस m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू है हमारे पास -2, तो यहाँ हम इसके प्लेस पे -2 पुट करेंगे, m प्लस एन अपॉन 2 इंटू -2, इस 2 से 2 कैंसिल तो ये माइनस और m प्लस एन, हमारे पास ये फाइंड होगा m प्लस, तो यहां से हमें एस एम प्लस एन फाइंड हो जाएगा, एस एम प्लस एन इक्वल्स माइनस एम प्लस एन। जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सीरीज जो एपी के m प्लस एन पदों का योगफल, तो वो हमें माइनस एम प्लस एन फाइंड हुआ। तो इस प्रकार हमने आज समांतर श्रेणी के योग से संबंधित बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व किया है।